नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं। सर, आज दुखद घटना हुई, क्या कहें? देखिए, महेंद्रगढ़ का जो इंसिडेंट है ये बड़ा गंभीर इंसिडेंट है कि ईद की छुट्टी के दिन इस तरह की घटनाक्रम सामने आया है और उस घटनाक्रम के अंदर इस तरीके से स्कूल का संचालन किया गया है। ये भी खबर है कि ड्राइवर भी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था। तो ज़रूर इमीडिएटली एसीएस एजुकेशन के अंडर कमेटी बनाकर इसकी इंक्वायरी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध हो जिनने नियमों को ताक पे रखते हुए इस तरह का संचालन किया। क्योंकि शराब पी रखी थी, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को हम देखें, जो आरटीए है डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या आपका सजेशन रहेगा? देखिए, गंभीर इस पे कदम उठाने चाहिए और दोनों चीज़ों पर कि छुट्टी के दिन स्कूल चल रहे हैं, इसका मतलब तो एजुकेशन व्यापार बहुत बड़ा बन चुका। और दूसरा कहीं ना कहीं इस चीज़ पर कि क्यों आरटीए इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पाया। तो इन दोनों चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक आपने 1 लाख करोड़ के आसपास किसानों के खातों में पैसे डाले थे। अभी आपने पिछले दिनों सरसों खरीद को लेकर बात उठाई थी, तो अभी आप मानते हैं कि सरसों खरीद सही हो रही है? कल भी महेंद्रगढ़ नारनौल हाईवे जाम किया है फार्मर्स ने टोकन्स के ऊपर। टोकन समय पर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर पर आज भी 300 रुपये काटे जा रहे हैं मॉइस्चर के नाम पे। ये दिखाता है कि सरकार किसान के प्रति अब गंभीर नहीं रही। जिस गंभीरता के साथ 4.5 साल प्रोक्योरमेंट हमने करी, आज कहीं ना कहीं वो मंशा सरकार की नहीं दिखती। वो व्यस्त हैं चुनाव प्रशासन में। उनके लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है, किसान इम्पोर्टेंट नहीं। आपने जिस तरीके से कहा था कि ठेकेदार हैं नायब सिंह सैनी के, तो ये मुख्यमंत्री बदलने के बाद ऐसा हुआ, आप मानते हैं? पहले हमेशा आड़ती के थ्रू इस तरह की प्रोक्योरमेंट होती थी। पहली बार है कि हैफेड के कमीशन एजेंट्स के थ्रू हो रही है। और अगर हैफेड है तो हैफेड तो सरकारी एजेंसी होनी के ठेकेदार है। गेहूं की भी खरीद अब शुरू होनी है, तो उसको गेहूं की प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से शुरू हो चुकी। मंडी में जरूर आनी धीरे धीरे शुरू होगी, मगर 10 से लेके और 25 तारीख तक सारा लोड आएगा। मगर ये तो देखने की बात होगी आने वाले भविष्य में कि सरकार कितनी गेयर्ड अप रही है। क्या गनी बैग्स और ट्रांसपोर्टेशन के लेबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे वो समय अनुसार कर पाए हैं, नहीं कर पाए। बिना प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी अब आपको की हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर चले गए, कुछ और भी लोग छोड़ कर जा रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखें? मौसम आता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, और इस मौसम के अंदर पार्टी काम करती रहेगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो वो कहावत है ना, पतझड़ आते हैं तो पत्ते गिरते हैं फिर नए आते हैं। तो ये तो राजनीतिक पार्टी का काम है और कोई जेजेपी इकलौती पार्टी नहीं है। इतिहास में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अच्छे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, नए आ गए, नयों ने जिम्मेवारी संभाली और संगठन मजबूत हुआ। कुछ विधायकों की भी चर्चाएं आती हैं, तो बात हुई आप? ये चर्चाओं का दौर है। कोई हमारी पार्टी से विधायक इस्तीफा तो दे के नहीं गया। अगर पार्टी से इस्तीफा देगा पार्टी कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से नेताओं का अब चुनाव के तौर आने पर विरोध होने लग गया है, किसी भी पार्टी का हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, विरोध कौन कर रहे हैं? कोई साउथ इंडिया से आके तो हमारा विरोध नहीं हो रहा। हमारे ही कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने हमारे विधायक चुने थे, उन्हीं ने हमें सांसद में चुनकर भेजा था। वो अपनापन मानते हैं इसलिए विरोध करते हैं। और कोई भी विरोध बिना चर्चा के समाप्त नहीं होता। हमने तो कहा है चर्चा करिए, विषय पर चर्चा करिए। क्या हमने फार्मर को सशक्त नहीं बनाया? 1 लाख करोड़ आज खातों में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सर छोटू राम भी नहीं कर पाए। आज वो ताकत दे दी हमने कि किसान का पैसा किसान को मिलेगा, बीच में मिडलमैन को नहीं मिलेगा। वहीं 14 फसलें एमएसपी पर खरीद के जो कदम हमने उठाया था वो तो शायद इतिहास में नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। अपने हैं, रिजेंटमेंट दिखाएंगे भी और फिर उसके बाद गले भी लगाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली नहीं जाने दिया था, अब हम आपको नहीं जाने देंगे। दिल्ली दुष्यंत ने तो रोका नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि ज़रूर उनको वो टीस है और वो निकालेंगे। और आप लोग जो प्रयास कर रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ कि उससे हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे कि जी गांव में ना जाओ, विरोध हो रहा है। विरोध करेंगे, राजनीतिक है। राजनीतिक पार्टी का ये कदम है कि वो अपना कार्य करते रहेगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो राजनीतिक पार्टी के कैडर को बढ़ाएगी भी घटाएगी। एक आखिरी सवाल मेरे को याद आया, वीरेंद्र सिंह को लेकर है। अब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, पहले वो आपको लेकर कह रहे थे कि हम ये पार्टी छोड़ देंगे, जब हालांकि आप वीरेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन के अंदर जो बात कही है और जिस तरीके से 1 साल तक पार्टी छोड़ूंगा, गठबंधन टूटा नहीं तो पार्टी छोड़ूंगा, ये बात को आगे लेकर चले, आज क्या मजबूरी बन गई?
क्यों उनको ये कदम उठाना पड़ गया, ये सारी चीज़ें वीरेंद्र सिंह जी इस पे जवाब दे पाएंगे। हमारा काम तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रदेश की 90 विधानसभाओं पे काम करने का, और उसको करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ थे, कई मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।